लोगों ने निकाला है कीमती समय हम लोग को विचारों को सुनने के लिए। इसके लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप लोग थोड़ा सा नींद से बाहर निकलिए। जो हम लोग बताने जा रहे हैं इस चीज को ध्यान से समझना है। नींद नहीं, सो रही है क्या? थोड़ा पानी पी लीजिए। सुन रही है? देखिए, अभी हमारे साथियों ने बताया और आप लोग निश्चित रूप से, कोई भी होता है सोचता है कि भाई कोई आया है तो चले बहुत कुछ मिलेगा। आप लोग भी वैसे ही उम्मीद लगाकर आए होंगे। और ऐसे तो लाइन, मुझे लगता है कि लाइनें लगाते लगाते ये समय आ गया। कितने तो दादी जी उम्मीदें भी लग रहा है कि आप कुछ मिली ना, वृद्ध पेंशनवा फल से मिलो तो है कि नहीं? कुछ न तो मिलो, हमारे पेंशनिया महीना आ जाओ बस। ये झंडा वो झंडा, ये पार्टी वो पार्टी, कुछ नहीं, सब बेकार था। ये कब पता चलता है? जब आपका समय पूरा खत्म हो जाता है तब। सच है कि नहीं है? तो आपका समय है, समय से पहले हम लोग अपने लोगों को समझाने आए, और आप नहीं आज समझेंगे तो आपके आने वाला भी कल पीढ़ी है, कल बच्चे आपके हैं, कल होंगे। तो जैसा आपका समय निकल गया, आप थोड़ा सोचिए। जैसे आपके अपने थोड़ा 3 पोत चलिए, 7 पोत तो नहीं जा पाएंगे, गाड़ी से भले पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसे 3 पोत तो जा सकते हैं ना याद करके। बाबा को देखिए, उनका हाल वही। उनके लड़के को देखिए, उनका हाल भी वही। अपना हाल देखिए, वही हाल वही। तो बताइए, आने वाली जो पीढ़ी होगी उसका हाल क्या होगा? वही होगा कि नहीं होगा? बात समझिएगा, मैं बोल रहा हूं तो उसको आप तो समझ ही रहेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। 3 लोगों से सावधान हो जाना है, 3 लोगों से, और 3 बात को अपना लेना है। और 3 साल का हम लोग समय लिए। 3 जो है आपका, तीनों जैसे लगता है ना कि तीनों लोक है, धरती लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक। ये तीनों लोक के कृपा, देवता की कृपा हुई है, जो हम लोग ग्रामीण जन शक्ति सेवा संस्थान हम लोग को मन में आई, और इस चीज को हम लोग स्टार्ट किए। हम लोग कहीं किसी राजनेता के घराने से नहीं है, कहीं बड़े घरानों से नहीं है। हम लोग बिल्कुल साधारण और गरीब परिवार के बच्चों से। जैसे मानिए कि हमारे ही घर के बच्चे हैं। जो बात हम आज आप लोगों को बताने जाएंगे, ये बात आपको कोई भी देश का नेता और देश को चलाने वाला नहीं बताएगा। अगर बताने का काम वो करेगा तो आपका भाई, या तो आपका लड़का, या तो आपका घर का कोई गार्जियन करेगा। वो बात हम बताने के लिए आ जाए, और बताने का ही काम नहीं, ये सारे समस्याओं को समाधान भी लेकर आए हैं। और आपको महसूस होगा कि आज हमको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। ठीक है ना? तो भूलना नहीं। देखिए, हम लोग किसी का खिलाफ करना पसंद नहीं करते। हम लोग ऐसा तो है नहीं कि चुनाव लड़ेंगे, विधायक मंत्री नेताजी के चुनाव लड़ना है तो इन नेताजी को शिकायत करेंगे तो आप लोग समझ के हमको वोट देंगे, तो फिर वो भी नेताजी आएंगे तो मेरा शिकायत करेंगे तो फिर उनको वोट दे देंगे। हम जनता, गरीब जनता, भोला भाला, और ठीक है थोड़ा कम पढ़े लिखे हम लोग, परिस्थिति की वजह से नहीं हो पाते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे भी हो करके हम जो संस्कार अपना बना के रखते हैं, कम पढ़े लिखे होकर के जो हम काम करते हैं, वो पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मेरे संस्कारों के जैसे, हमारे जो बताए वाले जो घरों में संस्कार बना के रखे हैं, जो हम लोग काम करते हैं, आप अपने मन से खुद सोचिए और देखिए, तो आपके संस्कार जैसा कोई किसी का संस्कार नहीं है, आपके काम के जैसा किसी का काम नहीं है। ये है कि नहीं है? लेकिन ये कब दिखाई देगा आपको? जब आप अपने ही मन से देखेंगे तब दिखाई देगा। दूसरे के मन से दिखाई देखेंगे तो दिखाई देगा। यहाँ पे अभी हम पूछें आपसे कि कितने लोग जन्म से गरीब हैं और गरीब रहेंगे, और कितने लोग गरीब हैं, तो जरूर गरीब बनने के लिए आप लोग तुरंत हाथ उठा देंगे कि हम गरीब हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे?
लेकिन अभी हम कहें कि कितने लोग अमीर हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अमीर के लिए भी हाथ उठाएगा, नहीं उठाएगा ना। देखिए, कोई धन से ही अमीर नहीं, अगर आपको धन से अमीर बनना है तो आपके मन को पहले अमीर बनाना पड़ेगा, तब धन आएगा। पहले अंदर, अगर आपको सुंदर बनना है तो मन के अंदर पहले सुंदर बनना पड़ेगा, तब आपको बाहर सुंदर दिखाई देगा। आपको अगर सही बनना है, सही काम करना है, तो अपने मन के अंदर पहले सही सोच विचार को लाना होगा, तब आप सही विचार और सही होंगे। ये बात सही है कि नहीं? तो इसके पहले भले हम गरीब हैं, भले आप हम गरीब हैं, लेकिन आज से हम लोग आपको बताएंगे कि आज से आप गरीब भी सोचना बंद कर दीजिएगा कि हम गरीब हैं। ठीक है, आप गरीब मत सोचिएगा अपने अंदर। आज के बाद से आप कभी न सोचिएगा कि हम नीच आदमी हैं। आज के बाद से कभी न सोचिएगा कि हम गरीब आदमी हैं। आज के बाद से कभी ना सोचिएगा कि हम किसी बेटवा को बेटिया को पढ़ाएंगे तो जो हम काम करते हैं वही काम करेगा, इसलिए पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ये कभी ना सोचिएगा। इसको आज ही आग लगा दीजिएगा और 3 साल के अंदर ये देखिएगा, आप हम लोग को बात मानिए, हम लोग को साथ दीजिए, हम लोगों को साथ रहिए, हम सब समस्याओं का समाधान आप लोगों को बीच में लेकर आए हैं, सब सही हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप साथ देंगे तब हम जीतेंगे और हम उसको हराएंगे जिसने हमें कमजोर किया है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये कलयुग की लड़ाई है माँ बहनों, ये कलयुग की लड़ाई है। एक ऐसा समय था, जो समय चल रहा था, तो कंस, रावण, राक्षस, ये सबके आंखों से दिखाई दे रहे थे। सब वो दिखाई देने वाला आदमी एक दूसरे को खाता था, लड़ाता था और उसको कहे तो परेशान करता था। ऐसे लोग आंखों से दिखाई देते थे। लेकिन आज भी उसी तरह का राक्षस रावण और कंस आज भी है, लेकिन वो आपके आंखों से दिखाई नहीं देगा। अभी मैं बताता हूँ रावण कंस को, वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा और आपसे सब कुछ लेगा, आपसे सब कुछ करवाएगा। काम करेंगी आप, नाम होगा उसका, समझ रही है ना? काम करेंगी आप बड़ा और वो आप हो जाएंगे छोटा। अब वही कामवा को वो ले करके अपने को कहेगा कि हम हैं बड़ा। इस बात को आपको आज हम समझाने बताने आए हैं, अपना समझ कर। देखिए, ये कलयुग का रावण और कंस, इससे आपको लड़ाई लेना है। तैयार हो कि नहीं हो? लड़ाई लोगे ना? देखिए, अभी देखिए देवता जी लोग हैं, हम देवता जी लोगों के खिलाफ नहीं कर रहे। कई तरीके के रावण कंस है हम लोग के बीच में, कई तरह का रूप है। एक तो रूप है, मैं सभी पंडित जी लोग को नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पंडित जी लोग हैं जो राक्षस और रावण के रूप में है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, आप कब आपको समझ में आएगा? जब आप अपने मन से सोचिए तब समझ में आएगा। अब आज आप बैठी हैं, भले किसी के सहारा आप लोग होंगे, भले कोई आपको भेजे होंगे शकुनी बना के, लेकिन आप छोड़ करके अपने मन से सोचिए इस लड़के की बात, तब आपको समझ में आएगा। और जीवन आपका है, आप उसका जिम्मेदार हैं। आप निर्णय लीजिए, किसी के कहने और बहकाने पे न किसी से डिसीजन लीजिए। आपका अगर मन कहेगा कि सच है तो आप हमसे बोलिए, आपको लगता है कि गलत है तो भी हमसे बोलिए इस बात को, लेकिन आप अपने मन से बोलिए, तब आपको सही बात निकलेगी। है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? देखिए, अभी हम आते हैं पंडित जी। पंडित जी हो, हम सभी पंडित को नहीं बोल रहे, उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे पंडित जी। पंडित जी कोई जात से पंडित नहीं बनता है, पंडित का जात कुछ नहीं होता है। पंडित का मतलब ज्ञानी,
पंडित का मतलब ज्ञानी, पंडित का मतलब धार्मिक, और पंडित का मतलब शुद्ध बात करने वाला, वही पंडित है। भले डोम का लड़का हो, चमार का लड़का हो, हरिजन का लड़का हो, चाहे राजभर का लड़का हो, वही है पंडित। बात है कि नहीं है? आप खुद समझिए, भगवान जी एक हैं कि अनेक हैं? एक ही है ना, सबका मालिक एक है ना। भले आप अल्लाह बोलो या रहीम बोलो या राम बोलो, बात तो एक ही है ना। वो भगवान जी सबको बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? जब सबको बनाए हैं तो आप हमें क्यों डरा रहे हो कि आप खाओगे तो प्रभु जी खिसिया जाएंगे, हम खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप हम डरते हैं कि नहीं डरते? डरते हो कि नहीं डरते? डरना ना मत, अब मत डरना। भगवान जी नहीं खिसियाएंगे आपसे, खिसियाएंगे नहीं खिसियाएंगे, आप खुशी से उनका खा लीजिएगा, नहीं खिसियाएंगे। दूसरी चीज ये जानते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका यही धंधा है। जो लोग कहते हैं समझिए कि उन्हीं का ये धंधा है खाने का। आपको क्या बोलेंगे? गोबर गणेश पूजा करो, गोबर में गणेश जी हैं, तो आप समझ सकते हो कि गोबर को गणेश क्यों बनाया जाता है। गोबर गणेश इसलिए कि गोबरा पे आप चढ़ाएंगे तो गोबरा तो खाएगा नहीं, पैसा रखेंगे, फल रखेंगे, कुछ अनाज रखेंगे तो गोबरा तो खाएगा नहीं, खाएंगे पंडित जी। तो इसलिए वो अपने गाय को नहीं, आपके गैया को नहीं कहेंगे कि गैया के खिलावा, किसको खिलावा? गोबरा के चढ़ावा, ताकि राम से चल जाए। वह गोबरा खाई तो ना करते। ये सच है कि नहीं सच? मंदिर में चढ़ाने से भगवान आपका नहीं खाते हैं। अगर खाते तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बताते। अभी नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का आप लोग सुने हो ना, जानते ही हो। नोटबंदी में एक आदमी का वीडियो वायरल हुआ, वो जा करके मंदिर में काफी उसका पास 500,000 नोट था, मंदिरवा में चढ़ाने लगा, देने लगा अपने को बचने के लिए। आप जानते ही हैं कितने लोग पैसा ला रहे थे, बैंक में जमा कर रहे थे, तो नियम था कि भाई अब पैसा जमा करोगे तो बताना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा है, हाँ कि नहीं? तो उसने सोचा कि इधर उधर ना दे के मंदिरों में दे दे भगवान जी को। अब भगवान जी को देने लगा। अब उसमें जो पंडित जी थे, ये का चढ़ावत हो, ये नोटिया का के चढ़ावत हो, तो कहे करी तब 500,000 के नोट है, हम भगवान जी के चढ़ावत हो। कहे कि तुम मूर्ख बड़ा, ये सब नोट सरकार बंद कर दे भैया। तो कहले कि ई बतिया पंडित जी हम आप रउए न जानते नहीं, भगवान जी तो जानते नहीं था। तो कहलन की पंडित जी अरे हम तो जानते हैं ठीक बा, लेकिन ये नोटिया जौन चढ़ावत हो ये भगवान जी थोड़े नहीं हन, ये नोटिया तो हमारा लेवे के बना। तो आप समझ जाइए, मंदिर में जो चढ़ाएंगे भगवान जी लेंगे नहीं लेंगे, वो वही लेंगे। हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आपको अगर दान ही करना है, अगर आपको चढ़ाना ही है तो किसी असहाय गरीब का चढ़ा देना, असहाय गरीब का मदद कर देना, भले आपके पड़ोसी का हो या कहीं दूर का हो। अगर आपको दिखाई सुनाई दिया तो वही कुछ अपने से जितना देते हो भगवान जी को, भले उसी में से थोड़ा सा कम ही गरीब आदमी को दे देना। आप खुद गरीब हो और इसी आप में भी गरीबी में किसी भाई की और भी गरीबी होती है। जो आज खाता है कल के लिए चिंता करता है, आज खाएगा कल के लिए चिंता करेगा। तबीयत खराब हो गया है, पैसा नहीं है कि वो कहीं जाकर इलाज कराए, तबीयत खराब है जा करके कर्जा ले लेकर के अपना इलाज करा रहा है। कुछ ऐसे लड़के हैं पढ़ने में मन लगाया है, उसके घर के लोग का बड़ी काफी स्थिति खराब है, वो उसका बैग फट गया है, कपड़ा फट गया है, किताब कापी नहीं खरीद पाया है, स्कूल में फीस बकाया है, उसको दे देना। हमारे प्रभु खुश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये करना है। और ये आपको पंडित जी राय देंगे नहीं देंगे, उनका बंद। ये हो गया, ये 3 आदमी को छोड़ना है तो इनको छोड़ना होगा।
अभी आप लोगों ने कितना हम लोग इसको सच भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम देवी देवताओं से खिलाफ हैं, और देवी देवताओं को आप मंदिर बना करके उनको खुश नहीं कर सकते हैं। देवी देवताओं को आप अपने घर पे या मंदिर में आप जा करके श्रद्धा पूर्वक घंट बजा करके आप प्रणाम कर लीजिए, आपके मन में मंदिर आ जाएगा। नहीं भी जाने का है आप घर पे पूजा करिए, नहीं भी जाना है तो अपने बड़ों का आप सम्मान करिए, नहीं जाना है तो माता पिता का सेवा करिए, इसी पर भगवान हमारे खुश हो जाएंगे, है कि नहीं है? तो भगवान को पाना है तो अपने बड़ों का सम्मान करिए, आपके घर भगवान खुद चल करके आ जाएंगे। भगवान के पास कोई नहीं जाता है, भगवान खुद अपने भक्तों के घर आते हैं, है कि नहीं है? तो इसलिए ये बात हम लोग बताने के लिए आए हैं। दूसरा, हम इतना भ्रमित हैं, आपको ये बताया जाता है कि गोबर में ही गणेश जी हैं, तो मानते हैं ना हम लोग, तो ये चीज न मानिए। आपको कहा जाता है कि भगवान जी धरती फाड़ के निकल गए, उनके पत्नी जी, अरे भगवान जी खीरा में से निकल गए, उनके पत्नी जी धरती में से निकल गए, उनके पिताजी खेत जुतात रहे तो निकल गए। ये होता है ना? अब बताओ, ऐसे कोई भगवान जी होते हैं? नहीं होते, ये सब काल्पनिक है। आप सच भगवान का नाम बताओ, सच भगवान का नाम बताओ तो इस देश में जो आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, इस देश में जो आपको चलने का अधिकार दिया, वो भगवान से कम नहीं है कि नहीं है? और आप भी आज ही समझो, आज आप कमजोर हो, आप बिल्कुल आप असहाय हो, और हम लोग अपना काम छोड़ करके पैसा लगा करके आपको बुलाने और जुटाने इस तरह से जिला जिला दौड़ रहे हैं। किसी प्रशासन का हम लोग बोली सुन रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि आपको छोड़े ना, आपको मिलाएं। तो ऐसे काम करने वाले आदमी भगवान के रूप में आपके लिए होते हैं, होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा भगवान नहीं है जो हमारे लिए कभी काम किया हो, वो कोई भगवान नहीं है। भगवान है तो किसी इंसान का माता पिता हो सकते हैं, अगर कोई भगवान है तो उसके गुरु हो सकते हैं, अगर भगवान है तो इस देश के लिए सब कुछ छोड़ करके समाज को जोड़ने का काम किया, वो भगवान हो सकता है। ये भगवान है, उनका हम मान सम्मान करेंगे, है कि नहीं है? तो ये सच को दिखाने के लिए आपको झूठ को सामने लाया जाता है। आपको जो सच है, देखिए अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब का नाम सुने आप लोग? देखिए बाबा साहब का घर में कई लोग विकलांग थे, उनके आसपास में भी विकलांग थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जातिवाद नहीं करते थे। हम लोग तो जातिवाद कर रहे हैं ना, 100% हम लोग जातिवाद कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम छोड़ चुके हैं। आपको भी बताने आए हैं कि छोड़ दीजिए, इसमें कुछ है नहीं। हम सब भगवान के हैं, एक हैं, इंसान हैं तो एक हैं। बताइए सही रहेगा कि नहीं रहेगा? एक देश एक जाति रहे, सही रहेगा कि नहीं रहेगा? हम भी जातिवाद करते थे, आप भी जातिवाद करते हो, जानते हो क्या? जय सुहलदेव, जय सुहलदेव। अभी कोई बहुजन है, मायावती बहन जी, अभी कोई यादव जी है, अखिलेश जी, तो योगी जी, तमाम है कि नहीं? अब कुछ नहीं। आप देखो, आप समझते हो कि हमारी पार्टी जीतेगी, आपकी पार्टी हारेगी, हम जीत गए, आप हार गए, और वो देखो सब मिलजुल के एक ही है, सब एक ही है। आपको हमको लगता है कि हम जिता दिए, वो हार गए। हम लोग आपस में कितना अपना समय छोड़ छोड़ करके नेताजी उनके चक्कर में पड़े रहते हैं, कोई फायदा है? आप ना वोट दो तभी आपका काम उतना ही होगा जितना आप वोट देते हो। हम वोट माना करने के लिए नहीं आए कि नहीं वोट देना है, वोट देना चाहिए, मत देना चाहिए, आपको जो भी अच्छा लगे उसको अपने से दे देना, लेकिन वोट उस नेताओं के पीछे ना भागो, उसके पे भरोसा ना करो। वो आपको भीड़ जुटका करके वोट ले लेगा और फिर वो काम वही करेगा, आपके लिए कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब इसका होना है तो मैं कई गरीब लोगों को देखा हूँ, मैं खुद गरीब घर से हूँ, मैंने कई ऐसा देखा है कि भैया घर बनावा शुरू करा, बड़ी बातें एक इट्टा गिरावा, धीरे धीरे हो जाए, तो ना प्रधानमंत्री आवास योजना भरने आवास आही वाला अभी फोटो खिंचाई ये होता है ना, कभी फोटो खिंचाई तो कभी है तो कभी है, करत कर पता चले कि सरकारों खत्म है, तो उसका आवास नहीं क्या भाई ना भाई। लेकिन एक बार चुनाव आई बा, इस बार नेताजी के संग न छोड़ो, पूरा बढ़िया से उनका संग खेले, अब पूरा आप दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं, फिर जीत जाते हैं, फिर वही तमाशा। उसमें किसी का बन जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को यही तमाशा।
कितना चक्कर काटोगे तब बन जाएगा। वही में एक गरीब भाई सोचा है कि चलो मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, हम भी आवास भरे हैं लेकिन हम हिम्मत करते हैं अपने से बना दे। वो 15 साल 20 साल उस भाई का निकल गया जो पूरी तरह से नेताजी के ही भरोसा पे रहा, लेकिन उसी में एक गरीब भाई ने सोचा कि हम अपने से ही करेंगे। तो एक टाली पहले ईंटा गिराया, बालू गिराया, गिट्टी गिराया, धीरे धीरे करके वो 15 साल में अपना घर बना लिया। यह है कि नहीं है? और एक है जो 15 साल 20 साल वो समय निकाल लिए। अब बताओ कि बुढ़ा जाओ, समय आपका निकल जाए, उसके बाद आप घर ही बना करके क्या करोगे? क्या करोगे जब आपका जीवन ऐसा तो है नहीं ना कि हम लोग अमर बनकर आए हैं। इसमें कोई अमर चीज है? सब मरना है कि नहीं मरना है? सबको मरना है, सबको वृद्ध होना है, सबको मरना है, और सबका एक समय है कि कितने दिन जीना है। हो सकता है कि जो उम्मीद हम लोग करते हैं कि 60 वर्ष, तो कोनो गारंटी नहीं कि 30 पे चल जाए। तो समय को इंतजार ना करिए, अपने पे भरोसा करके हम लोग काम करें, सब हो जाएगा। आपको काम कुछ करना नहीं है, हम लोग सब व्यवस्था कर दी है, बस आप लोग को हम लोग को साथ में रखना है ताकि हम किसी से आवाज उठा सकें। अगर आपको लगता है कि नहीं इनका पैर खींचे तो आप खींचिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोग को बात मानेंगे, हम भी आप पर भी भरोसा करते हैं कि आप निश्चित रूप से सहयोग करेंगे हम लोगों को, तो आप लोग साथ देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरा चीज अभी मैंने बताया ना देवी दुर्गा लोग ये सब धंधा, अभी कुछ लोग मटकोड़ भी करके आए हैं। आइए ना जी, मटकोड़ माटी कोड़ दिया तो ये मतलब देवते निकल है, तो ऐसा नहीं। ये सब कथा वथा सब सही है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान ना दीजिए, ये सब ऐसा होता नहीं है। असली भगवान आपको पता है ना, वही असली भगवान है। आपको अपने मन से सोचने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि वही असली भगवान है? वही जो अच्छा काम करे। जैसे अभी हम लोग अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए बताइए सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये ऐसे लोगों को सम्मान दीजिए, पता करें कि कौन इसके पहले हमारे पूर्वजों को अच्छा काम दिया है, अच्छा काम किया है, उसका हम नाम लेंगे। ये चीज है। अब बाबा साहब का मैंने नाम लिया था, मैं भटक गया था इधर। उनसे अंग्रेज और राजा उस समय का पूछा, गरीब घर के लड़का थे बेचारा, उनके सारे पट्टीदार और घर का पेंशन काट दिया गया था। वो लड़ते थे, जाते थे कचहरी में तो उनको धक्का मार के भगाता था। तो पंचायत हुआ। थोड़ा बात समझिएगा, देखिए आपके जैसा हो, आपके घर का हमारे पूर्वज लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा बाबा, उनको देखिए थोड़े। उन्होंने गरीब था, बहुत गरीब, और उनके सारे गांव का और सारे घर का पेंशन जो आता था बंद कर दिया गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो गरीब का लड़का बहुत पढ़ने में तेज था, बहुत मेहनत करता था। उसका पढ़ाई देख करके बड़े लोग जलते थे। बड़े लोग मतलब कौन? जो छोटा दूसरे को समझता है, अपने को बड़ा समझता है, वो आदमी, उसको बड़ा तकलीफ होता था कि एक गरीब का लड़का, एक छुटघर घर का लड़का जिसको छूना पानी नहीं पीते, ये सबसे तेज है, उसका पेंशन कटवा दिया गया। पंचायत हुआ, पंचायत हुआ। उस पंचायत में ये शर्त रखा गया, राजा ने रखा कि तुमसे 5 सवाल पूछा जाएगा। राजा का लड़का लंदन पढ़ता था, अब वो लंदन से जब आया हमारे भारत में तो वो सोचा कि कौन ऐसा भाई इतना पढ़ने लिखने वाला है, तो सोचा कि चलो 10-1 महीना के लिए आए हैं, मिलते हैं, देखते हैं कितना पढ़ा लिखा है। अगर हम तो लंदन पढ़ते हैं ना, हमसे तो तेज होगा नहीं, तो हम लंदन से आए हैं। राजा का लड़का था वो, सोचा कि पंचायत करवाते हैं, मेरे बात को अगर ये जवाब दे देगा तो हम इसके साथ में हो जाएंगे, हमारे पिताजी भी हम अगर माना करेंगे तो हम खिलाफ रहेंगे, क्योंकि हम तो लंदन की पढ़ाई करके आए हैं ना, हमको भी हरा के दिखाए। पंचायत हुआ, उसका लड़का ने पंचायत कराया राजा साहब का, और कहा कि आपसे हम 5 सवाल पूछेंगे, अगर बता दोगे तो हम आपके साथ में रहेंगे, आपका पेंशन भी चालू करवाएंगे, कोर्ट कचहरी में चल के हम चल के कराएंगे। पूछा उन्होंने, पूछिए साहब। उन्होंने 4 सवाल बताया, पूछा राजा साहब के लड़का ने, और चारों सवाल का उन्होंने सही जवाब दे दिया। लास्ट में एक सवाल बच गया और बताया गया कि देखो भीम, एक क्वेश्चन और पूछेंगे, तुम बता दोगे तो हम तुम्हारे साथ में हो जाएंगे, तुम्हारा पेंशन चालू करवा देंगे घर खंडन। पूछिए साहब।
कहा कि 5 आदमी का नाम, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो भारत में सबसे अच्छा काम किया। 5 ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ। अभी ये 5वां क्वेश्चन उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि साहब आप 5 क्या, आप कहिए तो मैं सैकड़ों महान लोगों का नाम बता सकता हूँ, सैकड़ों महान लोगों का नाम बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है बताओ। उन्होंने कहा कि जितने हमारे महान लोग हैं, बात को समझिए, बाबा साहब ने कहा 5 लोगों का, महान लोगों का नाम राजा साहब का लड़का ने पूछा। उन्होंने कहा कि हम 100 लोगों का नाम बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि बताओ। कहा कि देखिए कोई भी महान हमारे देश के हुए हैं, कोई भी महान का काम किए हैं तो अकेले नहीं किए हैं, एक संगठन से किए हैं। जैसे आज हम लोग कुछ करने जा रहे हैं तो अकेले हम कर पाएंगे, सबके मिलने से ही ना होगा। तो उस समय में भी उन्होंने कहा कि कोई भी हमारे महान लोग हैं वो अकेले नहीं किए हैं, उस में ऐसे भी महान आदमी हैं जो जिधर से जाता है, जिधर से चलता है, उसको लोग कहते हैं ये जिधर जा रहा है ये जमीन दूषित करते जा रहा है, उसके डांड में झाड़ू बांध दो, जिधर जाएगा उधर साफ होते हुए जाएगा। उसके गर्दन में मटका लटका दो कि कहीं थूके ना, वो थूकना भी होगा तो मटके में थूकेगा। और वो भी प्रयास कर रहा है कि हम देश में कुछ अच्छा काम करें, वो भी महान आदमी है। इस देश में एक ऐसा भी महान आदमी है जो दर-दर ठोकर खा रहा है कोर्ट कचहरी, उसका कोई भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसने भी उतना ही मेहनत किया और दौड़ा, वो भी महान आदमी है। इस देश में ऐसे भी महान आदमी है जो उसका कहीं सुनवाई नहीं है, उसको नीचे बैठा जाता है, उसको नीच समझा जाता है, उसको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है, लेकिन उसने भी लड़ाई में भाग लिया था, वो भी महान आदमी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने महान आदमी हैं, उन्होंने बताया उस समय में कि जितने महान आदमी को आप लोग फोटो लगाए हो, कोई जरूरी नहीं कि यही महान आदमी है। इस देश में ऐसे भी महान आदमी आपके सामने और हमारे आपके सामने लोग दिखाई दे रहे हैं जो काम करने के लिए दर-दर ठोकर खा रहे हैं, इनका कहीं सुनवाई नहीं है, इनको ठगा जा रहा है, ये भी महान ही आदमी है। तुम लड़ाई लो और देखो ये तुमको साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बताओ तो आप भी महान आदमी होंगे कि नहीं होंगे। अभी भारत में लड़ाई छिड़ जाए पाकिस्तान से तो बताओ आपके लड़का पाकिस्तान से लड़ाई लेने के लिए अपना खून देगा कि नहीं देगा। इस देश में, इस संगठन में आप समझो, उन्होंने बताया कि जो भी संगठन से जो भी हुआ है, हमारे भी लोग काम किए हैं, लेकिन इनका कहीं नहीं नाम आता है, तो ये भी महान आदमी है। वो लंदन का लड़का बेटा समझ गया कि जितने ये सितारे हमारे बड़े बड़े लोग का केवल मूर्ति फोटो लगाया गया है, केवल यही बड़े नहीं है, इस देश में ये भी बड़ा है जो दर-दर ठोकर खा रहा है कि नहीं है। तो ये बताओ कोई ऐसे छोटे छोटे लोगों को महान बनाने के लिए, बताने के लिए कोई खड़ा होगा? नहीं होगा। तो वो लंदन का लड़का समझ गया कि इसकी बात सही है, इस बात पे उसके मंत्री ने इसको मारने के लिए खड़े हो गए कि तुम्हारा ये हिम्मत कि तुम इसे जवाब दोगे। और राजा, उस राजा का लड़का समझ गया कि ये बात सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, और राजा का लड़का भीम का साथ दे दिया। तब जाकर के उन सारे लोग का पेंशन बना। बात समझ रहे हैं ना। तो कोई भी कार्य है, जैसे हम ही लोग संगठन बनाए हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि हम ही लोग महान हैं।